ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। और चुनाव का समय है, बैठकें होती रहती हैं, हर दल की बैठक होती है, सीटों को लेकर के थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अंतोगत्वा एनडीए में कोई झगड़ा नहीं है। और नीतीश की नाराजगी भारी न पड़ेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सारे मसले हल हो चुके हैं, सारे मसले हल हो चुके हैं। अभी आरजेडी कयास लगा रही है कि कहीं पलटी ना मारना। ये आपकी सूचना गलत है, ये आपकी सूचना गलत है। ये व्हाट्सएप और मीडिया का, व्हाट्सएप मीडिया, हाँ सोशल मीडिया का कमाल है, ऐसा कोई समाचार। नेताजी ओवैसी ने वहाँ पे थर्ड फ्रंट का गठन किया है, कितना फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव में? उस पर मेरा कोई अध्ययन नहीं है। ओवैसी साहब तो चुनाव लड़ते हैं और उनके शायद वहाँ उस बार अगली बार कुछ विधायक भी थे। अच्छा, जिस तरीके से अमित शाह बिहार की धरती से कहते हैं कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, अमित शाह ने कहा बिहार में कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने नहीं छोड़ेंगे, और कल उनके ऊपर आरोप तय हो गया है IRCTC घोटाले में। वो कह रहे हैं कि अब तूफान है, हम तूफानों से लड़ना जानते हैं। इस पर मेरी कोई जानकारी नहीं है, मेरी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं, जानकारी भी नहीं है। अमित शाह जी ने कब कहा, किसने सुना, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। लालू परिवार पर आरोप IRCTC घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि तूफानों से लड़ना जानते हैं। ये पुराना मामला है, जांच चल रही थी, जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है देखा जाएगा। ये पुराना मामला है, कोई नया मामला। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत दिनों बाद एक शक्ति प्रदर्शन किया, कैसे देखते हैं, किस तरीके से उनका शक्ति प्रदर्शन काम आएगा? देखिए, बसपा जब भी रैली करती है तो उनकी रैली ऐसे ही होती है। उनके कुछ समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके पास कैडर है, उनके पास संगठन है, और वो अगर चाहेंगी तो इससे बड़ी भी रैली कर सकती है, और इस रैली को लेकर के किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कोई असर, इस रैली का कोई असर है? इस रैली का कोई असर? इस रैली का असर तो भारतीय जनता पार्टी पर कुछ नहीं है, लेकिन जो कयास लगाया जा रहा था कि मायावती के मतदाता कहीं इधर उधर जा सकते हैं, इस रैली से उस पर विराम लग गया। जिस तरीके से योगी की तारीफ की उन्होंने मंच से, नहीं, ये गलत अर्थ निकाला जा रहा है। ये स्मारक जब मायावती जी का शासन था तो उन्होंने बनाया था, एक व्यवस्था उन्होंने दी थी कि इससे जो टिकट से जो आय होगी वो इसी के देख रेख पर खर्च होगा, और उन्होंने ये लेकर के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब वो पैसा इस पर नहीं खर्च किया गया। और योगी जी का धन्यवाद उन्होंने इस बात के लिए किया है कि जो प्राविधान, जो व्यवस्था दी गई थी कि ये इस स्मारकों से जो आमदनी होगी इसी पर लगेगा, उसका योगी जी ने पालन किया। इजराइल और गाजा की जिस तरीके से शांति समझौता होगा, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, शांति ही समाधान है, आज नहीं तो कल, इसी रास्ते पर लोगों को आना होगा। ट्रंप ने बयान दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान मिलकर रहेंगे, तो क्या वो फैसला करेंगे? हो सकता है, हो जाए। हमारा पाक अधिकृत कश्मीर जो आज बंटवारे के बाद गलत ढंग से उन्होंने कब्जा किया, अब आज वो कब्जा किए हैं, वो छोड़ देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगी, और नहीं छोड़ेंगे तो लेंगे। अच्छा नेताजी, बंगाल में जिस तरीके से दुर्गापुर में फिर से गैंगरेप हुआ, वहाँ लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बताते हैं, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करती हैं कि वहाँ तो कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, हर विषय पर बोलना मेरा जरूरी नहीं है। तो बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। रात में लालू ने सिंबल बांटा, सुबह उनके बेटे ने सिंबल वापस ले लिया। कांग्रेस ने भी अब सभी सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर, देखिए, चुनाव नामांकन की अंतिम तारीख 17 तारीख को है, फर्स्ट फेज का। आते आते सभी के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जब तक नामांकन की तिथि नहीं समाप्त होती है तब तक ये झगड़े चलते रहते हैं। उनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है, चलते रहेंगे, लेकिन सब का समाधान होगा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बहुत बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश में भी कुछ घुसपैठियाँ हैं, और उनका ये भी कहा कि उनकी विचारधारा यहाँ की नहीं है, वो उत्तराखंड के हैं। चलिए, वो विपक्ष में है, जो चाहे बोल सकते हैं, हम तो नहीं बोल सकते। नेताजी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एक बताया है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुर्का की पहचान करेंगे, कि बुर्का नशीन महिलाओं की, उसका समाजवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है। आप देखिए, पहचान का तो नियम ही है
कि जब कोई जाता है तो इसीलिए हर पार्टी के एजेंट बैठाए जाते हैं, और ये व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था, ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था ही इसलिए है कि मतदाताओं की पहचान हो। अब बुर्के को लेकर के कुछ सवाल पैदा होता है, तो कोई कार्यकर्ता नहीं चेक करेगा तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कौन सही है कौन गलत, इसमें कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, उन्होंने एक दिया है मेमोरेंडम। विपक्ष में है तो क्या करेंगे, विरोध तो करेंगे। तो जिस तरीके से अभी बीजेपी ने 71 सूची जारी की है प्रत्याशियों की, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काट दिया गया, किस तरीके से बिहार में भाजपा ने जारी की तुरंत 71 प्रत्याशियों की सूची, उसमें विधानसभा अध्यक्ष है नंद किशोर यादव, उनका टिकट काट दिया गया है। देखिए, अब ये निर्णय जो है हर प्रदेश की चुनाव कार्य समिति है, फिर राष्ट्रीय कार्य समिति बैठती है, जिस निर्णय में अमित शाह मौजूद हो, जिस निर्णय में मोदी जी मौजूद हो, उस पर हम टिप्पणी करें। तो इस पर नेताजी क्या कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर अब तक जो पार्टियों को लड़ाने जिताने का काम करते थे, आज खुद मैदान में है, तो क्या उनकी हाल होने वाली है? 51 सीटों पर लड़ना। देखिए, प्रशांत किशोर ने डिस्टर्ब तो किया है थोड़ा सा। अब यह है कि वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं कन्वर्ट होता है, ये मुझे नहीं लगता कि वोट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि चुनाव अंत में जाकर के वहीं सिमट जाता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही सिमट जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो है डिस्टर्ब तो सबको किया।